प्रोटीन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, या वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन कम या ज्यादा खाएं तो क्या होगा, या फिर कुक्ड और अनकुक्ड प्रोटीन में क्या फर्क है? ऐसे कई सवालों को लेकर हम अक्सर परेशान रहते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रोटीन होता क्या है और ये कैसे बनता है? तो आइए इस वीडियो में हम प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी किताबों में लिखा है, सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब ये कई अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं। और प्रोटीन की क्वालिटी इन अमीनो एसिड्स के कॉम्पोजिशन पे निर्भर करती है। न्यूट्रिशनली अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इन्हें हमें फूड सोर्सेज से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो बॉडी स्ट्रेस पीरियड्स में बनाती है, जैसे आर्जिनाइन, सिस्टीन, टायरोसाइन, ग्लूटामाइन। प्रोटीन्स में मुख्य रूप से 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनमें से 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जब किसी फूड सोर्स में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसे हम कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। और जिन सोर्सेज में ये सारे 9 अमीनो एसिड्स नहीं होते, उन्हें हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कहते हैं। लेकिन हमें प्रोटीन की जरूरत किस लिए होती है? ये बॉडी में क्या करता है? प्रोटीन 3 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है, और ये एक ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राथमिक या प्रमुख महत्व। वास्तव में प्रोटीन हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं, और ये शरीर के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि प्रोटीन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर को कौन सा प्रोटीन चाहिए? दरअसल हमारे शरीर को सीधे प्रोटीन की नहीं, बल्कि उस प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। हमारे शरीर में लगभग 200 तरह की सेल्स इन अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटीन बनाती हैं, ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। जैसे कि मसल सेल्स खाने से अमीनो एसिड्स का उपयोग करके एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स बनाते हैं, जो मसल बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। वहीं स्किन सेल्स कोलेजन प्रोटीन बनाते हैं, जो स्किन को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है। लेकिन प्रोटीन से ये अमीनो एसिड्स कैसे ब्रेक डाउन होते हैं? तो इसके लिए जब भी हम प्रोटीन खाते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एंजाइम और एसिड प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और फिर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बाद ये अमीनो एसिड्स हमारी शरीर की जरूरत के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे शरीर में मसल बिल्डिंग या मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोन फॉर्मेशन, एंटीबॉडी और एंजाइम बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स में BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें वैलाइन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन आते हैं, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। वहीं ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका प्रिकर्सर है और मेलानिन बनाने के लिए भी जरूरी है। लाइसीन कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है, जबकि मेथियोनाइन केराटिन बनाने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जरूरी है, जो लिवर हेल्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इम्यून हेल्थ, कोलेजन फॉर्मेशन, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलकर यह कंफर्म करते हैं कि शरीर में प्रोटीन सही ढंग से बने, ताकि सेल्स अपना काम अच्छे से कर पाएं और हेल्थ को मेंटेन रखें। तो इसके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं और हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? हर लाइफ स्टेज के लिए एस्टिमेटेड एवरेज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे बच्चों के लिए 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे है। वहीं एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक 18 से 30 साल के अडल्ट्स को 0.8 से 0.9 ग्राम और 30 साल के बाद यह 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए।
जबकि एक दूसरी स्टडी के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को डेली 1.2 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, जो उन्हें एज रिलेटेड मसल मेंटेनेंस, रिकवरी और एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के लिए जरूरी होता है। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस का मतलब है जब बॉडी प्रोटीन या अमीनो एसिड्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मसल मास कम होने लगता है। और यदि हम प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल है, जहां नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वही वेजिटेरियंस के लिए लिमिटेड ऑप्शंस समझ आते हैं। ऐसे में हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कॉम्पोजिशन पर ध्यान देना चाहिए, जो मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि क्विनोआ, सोय प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स, बकव्हीट, एमरैंथ, चिया सीड्स, एसिकिल ब्रेड, जो बार्ली, व्हीट, लेंटिल्स, मिलेट एंड स्पेल्ट से बनता है और हर स्लाइस में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। सेटन, जो गेहूं के ग्लूटेन से बना एक हाई प्रोटीन मीट का सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा कई ग्रेन्स जिनमें एक या एक से अधिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है। ऐसे में हम कुछ फूड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे राइस और बीन्स का। चाहे कोई भी राइस हो, उसमें लाइसीन कम होता है, लेकिन मेथियोनाइन अधिक होता है। वहीं बीन्स में मेथियोनाइन कम होता है, लेकिन लाइसीन ज्यादा होता है। इन दोनों को मिलाकर खाने से सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे हो जाते हैं और यह एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बनता है। इसी वजह से भारतीय भोजन में हमेशा से दाल और चावल की एक खास जगह रही है। साथ ही जब हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो यह पेट में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन को उसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से हो सके। इसलिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिसमें डाइवर्सिटी हो, ताकि हमारे शरीर को सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और हमारी सेहत सही तरीके से काम कर सके। इसके साथ नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन खाने से हमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल सोर्स होते हैं। वहीं प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स में फोर्टिफाइड विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, टॉक्सिन्स और ओवर कंजम्पशन देखा गया है, जो लिवर और किडनीज को प्रभावित करता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी कारण बनता है। और किसी भी टाइप के प्रोटीन के अधिक सेवन से डाइजेशन प्रॉब्लम्स, वेट गेन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए प्रोटीन का सेवन संतुलित मात्रा में करना जरूरी है, ताकि हाइड्रेशन, फाइबर और अन्य न्यूट्रिएंट्स का संतुलन बना रहे और शरीर की सामान्य हेल्थ बनी रहे। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कुक्ड या अनकुक्ड कौन सा प्रोटीन बेहतर होता है। प्रोटीन की क्वालिटी कुछ चीजों से प्रभावित होती है, जैसे टेम्परेचर, पीएच। टेम्परेचर, जिसमें कुकिंग की बात करें तो प्रोटीन्स आमतौर पर 60 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच उनके टाइप के अनुसार डीनेचर होना शुरू कर सकते हैं। डीनेचरेशन प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रभावित करता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर जल्दी असर नहीं डालता। इसलिए प्रोटीन की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बनाए रखने के लिए 3 मुख्य फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है: खाना पकाने का समय, खाना पकाने का टेम्परेचर और खाना पकाने का तरीका। आइडियली कम समय और मीडियम टेम्परेचर जैसे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाना सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि कुछ ग्रेन्स और पल्सेस को पूरी तरह से पकाना जरूरी होता है, ताकि एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे फिटिक एसिड और लेक्टिन्स को हटाया जा सके, जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालते हैं। आइडियल कुकिंग मेथड्स में स्टीमिंग, बॉइलिंग, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, सुवाई, माइक्रोवेव और क्विक ग्रिलिंग जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। हाई टेम्परेचर पर ओवर कुकिंग, हाई हीट फ्राइंग या प्रोलॉन्ग्ड ग्रिलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोटीन ज्यादा डीनेचर हो सकते हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो सकती है। जैसे लाइसिन, जो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो कम हो सकता है, जो कि मसल रिपेयर, कोलेजन सिंथेसिस और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है।
सही कुकिंग मेथड्स अपनाकर हम न केवल प्रोटीन की क्वालिटी बनाए रख सकते हैं, बल्कि डाइजेशन को आसान और खाने को स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। कई रिसर्च में देखा गया है कि कुकिंग और जर्मिनेशन दोनों मेथड्स से प्रोटीन की न्यूट्रिशनल क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय एंटीऑक्सीडेंट्स के जो स्प्राउट्स में ज्यादा होते हैं और कुकिंग में कम। और यदि प्रोटीन के बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोटीन मसल बिल्डिंग और रिपेयरिंग के साथ इम्यून सिस्टम, हार्मोन बैलेंस, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यह वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। प्रोटीन हेल्थी स्किन, हेयर और नेल्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये सेल रिपेयर के साथ ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इस तरह डाइट में प्रोटीन का सही बैलेंस हमारी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल सोर्सेज को अपनाएं। अपनी ट्रेडिशनल रीजनल डिशेस को प्राथमिकता दें। ये न केवल सेहतमंद हैं, बल्कि सस्टेनेबल भी, जो आपके सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखती है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पर भी इंटरेस्टिंग वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे भी देख सकते हैं।